नमस्कार। सावन में हरी चूड़ी और ज़्यादातर हरे रंग की साड़ी पहनने के विषय पर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे पास इस विषय में 2 वैज्ञानिक तथ्य हैं। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कितना सही है या कितना गलत है। मेरी दृष्टि में, मेरी जानकारी में, या आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑरा में 7 रंगों का संतुलन होना, कफ वात में संतुलन और 24 चक्रों पर समान ऊर्जा ही पूरे विश्व में सर्वमान्य है। किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे स्वास्थ्य, मन और भाग्य तीनों को खराब करती है। तो क्या हमें सावन में हरे रंग की और अधिकता करनी चाहिए जबकि ऑलरेडी चारों तरफ हरियाली होती है? क्या हमें इस विषय में ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारे जीवन से सूर्य का प्रभाव कम हो रहा है, ऑरेंज और लाल रंग का प्रभाव कम हो रहा है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र को, या सीधे शब्दों में कहें तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। शायद यही वजह है कि बारिश में रोग हम पर जल्दी हावी होते हैं। तो मेरी दृष्टि में जब चारों तरफ हरियाली है तो हमें और हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी हुई है, विशेषकर सूर्य की, तो हमें ऐसे हर उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सूर्य का प्रभाव आए, चाहे वो रंग हो या उनसे संबंधित तत्वों का भोजन। तो इस तरह से हम अपने ऑरा में 7 कलर्स को बैलेंस कर पाएंगे और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएंगे और अन्य किसी तरह की नई समस्या से बच पाएंगे। इस विषय में मेरे पास दूसरा तर्क है रिफ्लेक्शन का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर काली दिख रही है तो उसका ये मतलब है कि उसने सफ़ेद रोशनी से बाकी कलर को अवशोषित किया है और सिर्फ काले रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि हम इस तथ्य पे भी जाते हैं तो भी हमें नियमित हरी चूड़ी और लगातार हरे रंग का कपड़ा सावन में नहीं पहनना चाहिए। ये भी हमारी एनर्जी को डिसबैलेंस करने के लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में और चर्चा हो, और लोगों की जानकारी आए और तथ्य सामने आ जाए, जो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, और इस विषय को ठीक से समझ लिया जाए कि क्या सावन में हरी चूड़ियाँ और हरे कपड़ों का नियमित पहना जाना उचित है। मेरी दृष्टि में बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे समय में सूर्य का प्रभाव कम होता है, हमें उसको विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। हरियाली तो चारों तरफ अधिक है और अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। चलिए मिलकर इसका समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मिनट। आप इस चैनल को लाइक और शेयर क्यों करें? 1 मिनट देखिए। बहुत बढ़िया स्थिति है। सारे चक्र लगभग बराबर रूप से बैलेंस है। एक बार आपका टोटल ऑरा भी देख लेते हैं। हाँ, दिखाइए। शनि पर्वत जो माइनस में था बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। सुनीता जी, ये सारी प्रक्रिया हम स्कैनर के थ्रू भी दोहराएंगे। तो अभी हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं कि इस डाउजिंग सिस्टम से कि ये इजी है, कम और कंफर्टेबल है। इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस के साथ साथ ना एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सैंपल लगाने पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका भी रिपोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, या स्कैनर आपको कितना पॉजिटिव बता रहा है इस ट्रीटमेंट के दौरान। स्कैनर जिस स्पीड से खुला है वो ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं और ऑरा आपका काफ़ी डेवलप हो गया है। और वो तभी होता है जब ग्रहों और चक्रों के बीच बैलेंस बन जाए। और आपने जो सवाल पूछा था उससे आप संतुष्ट हैं? यस। कि एक स्टोन भी इतना काम कर सकता है?